सरकार के यार लेकर बेशुमार उधार, बन गए बड़े खरीदार, कहीं अर्थव्यवस्था का ना कर दे बंटाधार। मोदी जी एंड कंपनी का एक मंत्रा है, बोरो एंड कॉन्कर। साथियों, हम में से कई लोग कभी कभी बिजनेस करने का सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं, और सबसे बड़ी अड़चन आती है पूंजी की, क्योंकि हम लोग मध्यम आय वर्गीय या लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो पूंजी नहीं होती, तो हमारे पास एक अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी हम उस बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। पर मोदी जी का एक मंत्रा है अपने दोस्तों के लिए, वो स्कीम आपके लिए, मेरे लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए है। उधार लो और आगे बढ़ो, उधारी पे धंधा चमकाओ, अपने पैसे से धंधा नहीं। एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, अपने पैसों से नहीं, उधारी पे। पहले मैं मोदी जी के मित्र पे आऊं, उससे पहले उधारी का काम जो भारत सरकार ने किया उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। और जब ये आंकड़ा मैंने भारत सरकार के बजट में देखा तो 3 बार मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई गलती है, पर उसमें कोई गलती नहीं थी। 2014 में हिंदुस्तान की सरकार पर उधारी थी 55 लाख करोड़ रुपए की, 55.9 लाख करोड़। और 2023 में सरकार पर उधारी, बजट में लिखा है सरकार ने कि वित्तीय वर्ष 2023 में उधारी 55.9 लाख करोड़ से बढ़कर 152.17 लाख करोड़ हो जाएगी। अर्थात 2014 में हर हिंदुस्तानी पर सरकार के लिए कर्ज के कारण कर्जा था 43,124 रुपये। 43,124 रुपये was per capita debt on each one of us in 2014. And as per Government of India, in 2023, it is expected to increase per capita debt from 43,124 to 1,09,000 rupees. 43,124 प्रति हिंदुस्तानी पर जो 2013-14 में कर्ज था, वो वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1,09,000 रुपये हो जाएगा। मतलब पिछले 8 सालों में मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज 152% से बढ़ा है। 43,124 से 1,09,000 रुपये ऐसा कर्ज हमारे ऊपर है जो हमने नहीं लिया, हमारे बाबत सरकार ने ले लिया, उस कारण हमारे ऊपर आ गया। 152% इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई। ये तो है सरकार का मॉडल। का मॉडल है तो उनके यार भी यही मॉडल काम में लेंगे। अब उन्होंने क्या मॉडल लिया है उसके बारे में न्यूयॉर्क की क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट ने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसके अनुसार सरकार के जो हमारे दो के नंबर 1 व्यक्ति, उनके ऊपर 2,30,000 करोड़ का कर्ज है। अडानी के ऊपर कुल कर्ज, अडानी ग्रुप के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपए का है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रुप को दिलवा रहा है। उसका ब्यौरा भी लाया हूं कि भाई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है, विदेशी बैंकों का कितना है, सारी बातें करेंगे। तो क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट के अनुसार ग्रॉस डेट अडानी ग्रुप के ऊपर 2.3 ट्रिलियन रुपये इज इक्वल टू 2,30,000 करोड़ रुपया हो गया। अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है, और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है। वो कहती है
कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए, ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर। अनरिलेटेड बिजनेस, अब तो आप देख लीजिए, धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, पांचों महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही, ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं, कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 1.5 साल के अंदर। अप्रैल 2020 से जून 2022 के मध्य 2 साल के अंदर 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज में दब रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि नए और जिन बिजनेसेस का अनुभव नहीं है उसमें ग्रुप जा रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि बिजनेस में ग्रुप को अपनी स्वयं की कैपिटल लगाने की जरूरत है, पर स्टेट बैंक ने उसी दौरान 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा 2020 से 2022 के मध्य दिया। अर्थात 2020 से 22 के मध्य जो अडानी ग्रुप ने कर्जा लिया उसका 40% कर्जा तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, और बाकी 14 ग्लोबल प्राइवेट बैंक्स ने, दुनिया के सारे बड़े 14 बैंकों ने मिलके, जिसमें जापान के बैंक, अमेरिका के बैंक, सिंगापुर के बैंक, ऑस्ट्रेलिया के बैंक, स्विट्जरलैंड के बैंकों ने, सबने मिलके 60% दिया, पर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने उसको 40% दे दिया। चलिए साहब, अभी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि इसके कारण भारतीय बैंकों के ऊपर भयंकर रिस्क है, बड़ी रिस्क है बैंकों के ऊपर इस कर्जे के कारण। और इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो जिनके ऊपर 94,400 करोड़ रुपए का कर्ज है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह अपना जो ब्याज का खर्चा है, जो उनका टैक्स के बिफोर अर्निंग है, उसका मात्र 1.5 गुना, वो ब्याज का मात्र 1.5 गुना टैक्स के बिफोर की अर्निंग के रूप में कमाते हैं। इबिटा टू टैक्स टू ग्रॉस डेट इज 1.5 टाइम्स ओनली, इबिटा टू ग्रॉस डेट। फिर ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द रिपोर्ट हाईलाइट्स कि आने वाले समय में इनके नए बिजनेसेस में प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो या तो बैंकों को इनको और कर्ज देना पड़ेगा या बैंकों का कर्ज डूब जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये नया नया बिजनेस करते हैं। अब इस रिपोर्ट में आगे कहा जा रहा है कि इसके कारण अडानी ग्रुप एक मैसिव डेट ट्रैप के अंदर जा चुका है। और इस रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी है वो मैं अक्षरशः आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। गौतम अडानी ऑल्सो एंजॉयज हेल्दी रिलेशनशिप विथ रूलिंग मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एज इट इज वर्बेटिम सुना रहा हूं आपको। मिस्टर अडानी एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी नो ईच अदर वेल, going back to the later days as the chief minister of the Gujarat state। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है।
पूरा 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। आप नए बिजनेस में जा रहे हो, जिसके कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनेसेस में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको बैंकों से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, या बैंकों को आप कर्जा या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाओगे। गौरतलब, ध्यान रहे, याद रहे कि 23 जून 2022 को मैंने एक और प्रेस वार्ता की थी, आपको याद होगा, जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट के ऊपर मोदी जी का प्रेशर गया था कि वह जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर के प्रोजेक्ट है वो अडानी को अलॉट करे। ये हमने नहीं कहा, ये श्रीलंका के स्टेट ओन्ड सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही है। अभी तक उसके बारे में उसको किस तरह उस इश्यू को ख़त्म किया गया, चेयरमैन साहब के ऊपर दबाव डाला गया कि नहीं दबाव डाला गया, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। गौरतलब है कि 2014 में जैसे ही मोदी जी सरकार में आए तो एसबीआई ने अडानी ग्रुप को $1 बिलियन का कर्ज देने का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट बनाया और उसको वापस लेना पड़ा था। आफ्टर कांस्टेंट प्रोटेस्ट एसबीआई ने उस एमओयू को स्क्रैप किया। फिर 2020 में एसबीआई ने अडानी के कार्मिशेल कोल प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको 5,000 करोड़ का लोन देने की फिर पेशकश की, पर प्रेशर बाय इन्वेस्टर्स का जब प्रेशर आया तो वो लोन भी स्टक हुआ। अभी इसमें क्या अपडेट है उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता है। और जो लेटेस्ट गिमिक हुई है, जो लेटेस्ट गिमिक करी है इन्होंने, वो है 29.19% एक टीवी चैनल में, क्योंकि अडानी तो सब जगह है, धारावाहिक से लेके न्यूज तक, कोल से लेके हवाई जहाजों तक, हवाई अड्डों की निगरानी से लेके पोर्ट तक, मतलब आप सोचिए बिजनेस, आपके दिमाग में बिजनेस सोचिए, उसमें आपको मिलेगा अडानी। और वो पिछले 8 साल में किस तरह प्रॉस्पर कर रहा है, और वो भी हमारे पैसों से, बैंक के पैसों से, जो कि हमारा पैसा है। अब इस मीडिया हाउस के हवाले से मैं ये खबर दे रहा हूं कि बिना कंसेंट के, बिना कन्वर्जेशन से, बिना फाउंडर के इंफॉर्मेशन और अप्रूवल के 29.19% स्टेक अडानी ग्रुप ने लीडिंग टीवी न्यूज चैनल में खरीदने की बात करी। और यहीं नहीं रुके, बोले 26% और ओपन ऑफर से लेंगे। अब इस बाबत हमारे 3 सवाल है सरकार से। पहला, वह कौन है सरकार में व्यक्ति जो बैंकों के ऊपर दबाव डालता है अडानी ग्रुप को कर्जा देने के लिए, क्योंकि कर्ज पे कर्ज बढ़ा जा रहा है, कैपिटल अपनी तरफ से अडानी ग्रुप लगा नहीं रहा है, कर्जे पे बिजनेस किए जा रहा है, एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रहा है। वो कौन व्यक्ति है जिसने एसबीआई को या अन्य बैंकों को अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी ग्रुप को लोन देने का दबाव डाला? हम पूछना चाहते हैं कि इसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ह्यूज रिस्क आई है, 2,20,000 करोड़ का ऋण है, टोटल डेट इज 2.2 ट्रिलियन, और अगर हम मौजूदा जो यूएस डॉलर इंडियन रुपी की रेट ले तो 2,30,000 करोड़ हो जाएगा। तो वो कौन लोग हैं जो स्टेट बैंक पे दबाव डालते हैं अडानी ग्रुप को कर्ज देने के लिए? दूसरा, अभी जब अडानी ग्रुप ने एक मीडिया हाउस का होस्टाइल टेक ओवर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और ले लिया, प्रयास क्या किया जा रहा है, ले लिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय क्यों खामोश है? क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाता कि ये होस्टाइल टेक ओवर कैसे हुआ, कौन कौन से सेबी के जो नोटिफिकेशंस और सेबी के जो सर्कुलर्स है उनका उल्लंघन हुआ है? वो क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है? तीसरा, कि जब एक फर्म
2,30,000 करोड़ का कर्ज लेके देश में काम कर रही हो, अगर वह फर्म डिफॉल्ट करती है तो अर्थव्यवस्था पे जो दुष्प्रभाव उस डिफॉल्ट के कारण पड़ेगा, उसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण जी ने क्या तैयारी करके रखी है।